आई एम सॉरी सुजल, मेरी वजह से ये। कोई बात नहीं कशिश, पानी था छलक गया, और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पूजा यहां से की जाती, ये तो सिर्फ एक रस्म है। मैं दूसरा पानी लेके आता हूं। पिछले साल मैंने आपसे अपने पति की खुशहाली और लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, जो आपने नहीं सुनी। मगर इस बार मैं आपसे अपने पति की बर्बादी मांगती हूँ। मेरी ये प्रार्थना आपको सुननी ही होगी। कशिश भाभी, ऐसे मौकों पर पूजा की थाली गिराना अपशगुन होता है। अब ये अपशगुन है या फिर आपने जानबूझकर? खैर, अगर हाथ फिसल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर इरादे फिसलने लगे तो फिर। भाभी जी, आपको नहीं लगता कि हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन है? जैसे कि मैं एक अच्छा पति बनना चाहता हूँ, आप भी एक अच्छी बीवी बनना चाहती है ना? तुम्हारी बातों का जवाब मैं बातों से नहीं, तमाचे से लेना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे मौके पर तमाशा करना अपशगुन होगा, इसलिए मैं तुम्हें। एक बार पहले भी आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, याद है ना आपको? अरे आपको तो याद होगा ही, जब जब आप अपनी बहनों को देखती होंगी तब तब आपको उस गुस्ताखी पर पछतावा होता होगा। ये गलती दोबारा मत करना, वरना। भाभी जी, अब मुझे रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी ना, अब मेरी बारी, मुझसे बच कर रहना। बचाना तो तुम्हें अपने भाई को चाहिए ऋषि, क्योंकि आज इस चांद को देखकर मैंने उसकी जिंदगी में ग्रहण लगाने का अपना इरादा मजबूत किया। कशिश, हाँ? पानी। क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रही हो? नहीं, कोई बात नहीं। Are you sure, कशिश? मुझे बहुत डर लग रहा है सुजल, पूजा की थाली इस तरह गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता कशिश, ये तो सिर्फ चंद लोगों की बनाई हुई सोच है। जहां सच्चाई है वहां शगुन है, जहां नहीं वहां अपशगुन। सिंपल। पता नहीं क्यों किस्मत को मेरी खुशी देखी नहीं जाती। ऐसा मत सोचना बेटा, अब सब ठीक हो गया है ना, सब ठीक ही होगा। चलो अब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। मेरी आप देवियों से गुजारिश है कि आप पेट भर के खाना खाइए, लेकिन प्लीज जल्दी खाइए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और इन सबको भी बहुत भूख लगी है। हाँ, नहीं 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 नहीं, आप लोग आराम से खाइए, कोई जल्दी नहीं। अंकल, देखो भाई, व्रत हो गया, खाना पीना हो गया, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। म्यूजिक।
मैं ही ऑन करके आता हूँ। क्या मांगा चांद से? तुम्हारी लंबी उम्र। अपने लिए खुशी मांगनी होती, उसी के लिए तो जी रहा हूं। मैम साहब, ये आपके नाम का पैकेट है। किसने दिया? पता नहीं, कोई दरवाजे पे डालकर चला गया था। मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी, क्योंकि तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी। क्या बात है कशिश? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कशिश। क्या लिखा है इसमें? मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी, क्योंकि तुम। कमाल है, ऐसी चिट्ठी आखिर लिखी किसने? भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। कौन करेगा ऐसा? कौन हमारे बच्चों की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलना चाहता है? इतनी हिम्मत से अपने प्यार का इजहार किया, उतनी ही हिम्मत से अपना नाम भी लिख लिया होता। सवाल यह नहीं है कि उसने नाम क्यों नहीं लिखा है, सवाल यह है कि उसने ऐसी घटिया हरकत की कैसे। नो मोर डिस्कशंस प्लीज। काशी बेटे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना, अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो हम उसे ढूंढकर पुलिस में दे देंगे। कशिश, संभालो बेटा अपने आप को, कुछ नहीं होगा। कशिश, वो जो भी है हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पता नहीं कौन है वो जिससे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। दी प्लीज संभालिए अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दी, आपको ये मंगलसूत्र जाना पहचाना नहीं लगता? ये तो वैसे ही मंगलसूत्र है जो। एक मिनट। मैंने ऐसे एक मंगलसूत्र यहाँ पे रखा था, अब वो यहाँ नहीं है महक। वो मंगलसूत्र पीयूष ने मुझे दिया था, कहीं ये वही तो नहीं? क्या बात है कशिश? क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं सुजल भैया। सुजल, मैंने ऐसा ही एक मंगलसूत्र उस ड्रॉ में रखा था।
लेकिन अब वो वहां नहीं है। मुझे लगता है कि ये वही मंगलसूत्र है सुजल। तुम कहना क्या चाहती हो कशिश? किसने ये मंगलसूत्र तुम्हारे ड्रॉर में से निकाल कर तुम्हें भेजा? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वो लेटर और मंगलसूत्र को देखकर कशिश भाभी की जो हालत थी, I was really feeling bad for her. बेचारी। अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम बोलने से पहले आपको एक बार तो सोच लेना चाहिए। मम्मी जी, कशिश भाभी इस घर की बहू है, उनके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं था कि इसमें कशिश का कोई इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो सिर्फ उस आदमी के बारे में जिक्र कर रही थी जिसने वो मंगलसूत्र भेजा था। एज इट इज इस बात को लेके घर में बहुत टेंशन है और आप हैं कि ओह कम ऑन संजना, जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ तुम समझना नहीं चाहती हो और तुम हमेशा मुझे दोषी ठहराती हो। मामा, आपने जो कुछ भी हमारे सामने कह लिया सो कह लिया, लेकिन प्लीज दूसरों के सामने तो ऐसी बातें मत करना। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये रहा कि आइंदा से मुझे तुम लोगों से सीखना पड़ेगा कि किसके सामने क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं था ना मॉम। बस करो संजना, जिसे जो कुछ समझना है समझने दो और जिसे जो कुछ करना है करने दो। I couldn't care less. क्या सोच रहे हो वरुण? यही सोच रहा हूँ कि कौन हो सकता है। वरुण, दी और मैंने एक बात नोटिस की है कि ये मंगलसूत्र बिल्कुल वैसा है जैसा पीयूष जीजू ने दी को दिया था और दी के ड्रॉर में से जीजू का मंगलसूत्र भी गायब है। अब हम ये नहीं जानते कि ये वही मंगलसूत्र है या वैसा है, लेकिन अगर ये वही मंगलसूत्र है वरुण, तो इसका मतलब है कि कोई है जो हमारे घर को बहुत अच्छी तरह जानता है और सुजल भैया और दी के बीच में गलतफहमियां क्रिएट करना चाहता है। इस घर में ऐसा एक ही आदमी है, ऋषि। ये उसी की आदत है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स खड़े करना। वो किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन अगर उसने इस बार ऐसा कुछ किया है तो मुझे नहीं लगता कि ऋषि में इतनी हिम्मत है, बट अगेन यू नेवर नो। हाय साले, डोंट माइंड ना, अब तो तुम रिश्ते में मेरे साले ही हो, है ना? वैसे आज मेरे कमरे का रास्ता कैसे भूल गए? कहीं फिर से दोस्ती करने का? ऋषि, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ दोस्ती तो क्या, मैं दुश्मनी का रिश्ता भी नहीं रखना। घर वालों के सामने तुम चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम किस हद तक गिर सकते हो ये मैं कई बार देख चुका हूं। इसलिए अब अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे सावधान रहना। यकीन नहीं होता है कि मेरे सामने मेरा वही दोस्त अमन खड़ा है जो हर वक्त मेरा साथ दिया करता था। हाँ ऋषि, तुम्हारे साथ बिताई दोस्ती के हर उस पल पर मुझे भी आज तक अफसोस है। Unfortunately today you're my sister's husband, वरना वही तो ना, अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे साले और मैं तुम्हारा जीजा हूं, इसलिए अपने इस प्यारे से जीजे से अदब से बात करना, वरना। ऋषि, अब तक तो मैं तुमसे अदब से बात कर, लेकिन अब अगर तुमने इस घर में या सुजल भैया और कशिश भाभी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन,
अब तुम इतने गिर गए कि कशिश की वकालत करने लग गया। तुम तो पहले से ही तलालू थे, इसलिए महक को भाभी और खुद मेरे साले बन गए। हाँ, माइंड योर लैंग्वेज ऋषि। मेरी वार्निंग याद रखना। वाह मन, साला कितना बड़ा हो गया। हाँ कशिश, कल रात को जो चिट्ठी आई थी। वसु, can you please pass me the sandwiches? Yes, of course. Thank you. हाँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि मॉम, मैं आपको बताना ही भूल गई। कल आपकी फ्रेंड का फोन आया था। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने उससे बात कर ली है। हाँ, तो कशिश वो मॉम, आपकी प्लेट तो पूरी खाली है, मैं आपको कुछ दूं? मुझे भूख नहीं लग रही है। संजना प्लीज। फोन बज रहा है जी। हेलो हेलो। I'll take the call. Hello. 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 पता नहीं किसका फोन है। पापा बैठिए, मैं देखती हूँ। ठीक है बेटे। हेलो हेलो। उम्मीद है मुझे कि मेरा भेजा हुआ मंगलसूत्र तुम्हें पसंद आया होगा। तुम्हारे गले में बहुत सुंदर लगेगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।